आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। आप सब भले चंगे मैं विश्वास करता हूं। लगातार आप लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आपका जो भी विषय हो सकता है आपने मुझसे शेयर किया या ना शेयर किया हो। हम देखते कुछ लोग कमेंट करते हैं, बाकी के लोग करते नहीं। लेकिन उनके जीवन में जो भी आवश्यकता है वो हृदय से परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं। हम सारे विषय को याद कर कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू छुटकारा दे, प्रभु तू बीमारी दूर कर, प्रभु तू बंधनों से छोड़ दे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके जीवन में जो भी कष्ट है उसमें से छुटकारा मिलने पाए। आज अनेक लोग डिप्रेशन में, टेंशन में, तनाव में, माइंड वर्क नहीं कर रहे, चेहरे में उदासी है, चेहरा नमी समान हो गया है, खुशी नहीं है जीवन में। हम लोगों से मिलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड करते हैं संडे को, इतवार को, लेकिन वो जो खुशी है वो कहां चला गया है। आराधना में जाते सबको मिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे हृदय में एक व्याकुलता है, भारी समस्या लेकर पनप रहा है। आराधना में आते हैं, परमेश्वर के सन्निधि में दान चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आजीजी करते हैं, विनती करते हैं, सब कुछ, लेकिन आपका मन में एक सवाल है, अभी तक कुछ चेंजेस नहीं हुआ, मेरा कुछ हो नहीं रहा है। अब से कई लोगों का मन में सवाल है, मैं ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति के पास जाऊं कि मुझे कोई समझदारी दे, आइडियाज मिले। बड़ी बेचैनी के साथ जीवन बिता रहे। कुछ लोगों का बिजनेस चल नहीं रहा है, बड़ा टेंशन, फाइनेंशियल क्राइसिस, घरों में तंगी, सैलरी या समय पर नहीं मिल रहा है। अनेक कॉर्पोरेट ऑफिस में हम देखो 2 महीना 3 महीना सैलरी मिलता नहीं, एक साथ में मिलता है। हालात बड़े मुश्किल है। हम देखते हर वस्तु का दाम बढ़ रहा है, हर चीज का दाम बढ़ रहा है, जीना मुश्किल हो गया है, बड़ा कठिन हो गया है। 2 बच्चे हैं तो जरा विचार करिए, दोनों का एजुकेशन फीस, उनका लालन पोषण, उनका बस फीस, वैन फीस, ट्यूशन फीस। आप जो कुछ भी कमाते हैं, अधिक से अधिक पैसे अपने बच्चों में आप खर्च कर जाते हैं, क्योंकि बच्चे दुखी रहना आप चाहते नहीं हैं। बच्चे जो मांगते हैं हम उसके लिए देने के लिए कष्ट करके भी तैयार कर देते हैं, ताकि हमारे बच्चे की आंसू नहीं गिरना है। हमारा बच्चा ये नहीं सोच रहा है कि मेरा माता पिता मुझे ला कर नहीं दे रहे। और आपका जीवन का 75 to 80% कमाई आप बच्चों पे डाल देते। जरा कीन के देखना आप, मैं जो बोल रहा हूँ सच है कि नहीं। उनका कपड़ा, उनकी खुशी के लिए जो वस्तु आप लेके आ रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए उनका यूनिफॉर्म, उनका ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, सब कुछ, सबसे अधिक बजट जो है हमारे बच्चों में आता है। और जो बच्चा कुछ हम सोचते शायद हम कपड़े ले या ना ले, टेंशन नहीं, लेकिन हमारे बच्चे सुखी होना चाहिए, बड़ी खुशी होना चाहिए। मेरे प्रिय, स्वर्ग का परमेश्वर भी यही चाहता है, मेरे बच्चे आंसू के साथ दिन नहीं गुजारे, मेरे बच्चे आंसू में कष्ट नहीं उठाए, मेरे बच्चे समस्या में घेरे ना रहे, मेरे बच्चे अराजकता में ना जिए, मेरे बच्चे दीन और दुखी बनकर ना जिए, मेरे बच्चे बीमारी में ना जिए कर स्वर्गीय पिता भी यही चाहता है। लेकिन कई बार हमारा स्वर्गीय पिता का आलोचना हम सुनते नहीं है, समझते नहीं है, विरोध में जाते हैं, नियमों का पालन नहीं करते।
इसलिए हमारे जीवन में अनेक प्रकार का कष्ट आता है, समस्या आता है, क्लेश आता है। प्लीज सुनो, इन दिनों में प्रभु सब कुछ दूर करने जा रहा है। ले लिया। आज मेरा विषय है, परमेश्वर आपके टूटेपन को महिमा में बदल देता है। प्लीज सुनो, क्या आज आप टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, निराश है, डिप्रेशन है? आपके लिए एक संदेश, प्रभु टूटेपन को महिमा में बदल देगा। परमेश्वर आपकी अवस्था बदलने जा रहा है। आपके घर की अवस्था बदलेगा, आपका लाइफस्टाइल बदलेगा, आपका स्टेटस बदलेगा, आपका जीवन को बदलेगा। प्रभु नहीं चाहता आप हमेशा दुख में रहे। प्लीज सुनो, पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक 61 अध्याय, उसका 3रा वचन। यशायाह चैप्टर 61 वर्स 3। प्रभु का वचन ये कहता है, और सियोन के विलाप करने वालों के लिए सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो। देखना, सियोन में विलाप करने वाला कैसे थे? अपने सर पर राख को टपकर। पुराना नियम देखते हैं, ठाट में रहते हैं, शरीर में पूरा राख लगा देते। आपकी शर्मिंदगी, राख मतलब आपकी शर्मिंदगी जो है, आपका सर झुक गया है, सर काला हो गया है, आप किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं सुंदर पगड़ी से बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर लाइन परमेश्वर लिखता है। आपका विलाप परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपने अभी तक रोया है, अभी तक आंसू बहाया, अभी तक कष्ट उठाया, अभी तक भारी क्लेश से आपने बहुत कुछ सहन किया होगा, अपमान सहन किया होगा, लोगों के सामने आप निंदा पात्र बन गया होगा, लोगों के सामने आपका सर झुक गया होगा, लोग के सामने आप जीने के लायक नहीं है करके आपने अपने आप का विधि लिखा होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है, आपके विलाप को दूर कर कर मैं हर्ष का तेल लगाऊंगा। वो तेल ऐसा है, आपका सिर का डिप्रेशन दूर हो जाएगा, आपका टेंशन दूर हो जाएगा, बड़ी आराम की नींद परमेश्वर आपको देगा। आगे इस प्रकार लिखा है, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा। हो प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो चेहरे उदास से है, उसको परमेश्वर यश में बदलने जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड्स। ये बादल चले जाएंगे, ये बारिश चला जाएगा, आने वाला समय कटनी का समय है, हर्ष और उल्लास का समय है। परमेश्वर उदासी को हटाकर यश को उड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे प्रभु कहता है, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने इनको लगाया कर लोग कहेंगे, और जिससे उसकी महिमा प्रकट होगी। हो प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप फूलोगे फलोगे, तब लोग कहेंगे, ये यहोवा की आशीष है इनके घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा की आशीष है, यहोवा के कहलाएंगे, बांज वृक्ष के समान धर्म में। ओह प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं परमेश्वर का महिमा को प्रकट कर रहा हूं? प्रभु का नाम को ऊंचाई कर उठा रहा हूं, या परमेश्वर का नाम को मैं कलंकित करता हूं? मेरे प्रिय, प्रभु का नाम को डुबाना नहीं। प्रभु हमें उठाना चाहता है, तो हम भी परमेश्वर के नाम की महिमा दें। हमेशा ग्रैटिट्यूड भूलना नहीं, थैंकफुलनेस हमारे जीवन में बनाए। आज आपने 2 रोटी खाया, नो प्रॉब्लम, थैंक यू जीसस, उतना ही था, तो भी खाने के लिए मिला। आज कितने लोग एक वक्त का खाना के लिए कितने लोगों के सामने हाथ लंबाते हैं।
हमने तो 2 रोटी खाया। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु कुछ नहीं है तो भी धन्यवाद। तूने मुझे जिंदा तो रखा है, तूने मुझे श्वास तो दिया है, मैं नंगा नहीं हूं परमेश्वर, तूने ढांपने के लिए अच्छा कपड़ा दिया है। आज कितने लोग रोड पर, रेलवे स्टेशन पर एक जोड़ी कपड़ा बदलने के लिए उनके पास नहीं है, इसलिए नहाते नहीं है, धोते नहीं। उनका शरीर की गंदगी और मैल देकर अब अनुमान लगा सकते कितने महीने हो गए लोग नहाकर। प्रभु ने उससे तो आपको श्रेष्ठ रखा है। बड़ा एक्सपेक्टेशन आप करते हैं, लेकिन छोटे गिफ्ट को हम भूल जाते हैं। प्रभु हमारे चला रहा है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु हमारे बच्चों को बुद्धि दिया, इसके लिए धन्यवाद। बच्चों को किसी प्रकार का अंग वैकल्य नहीं हुआ, इसके लिए धन्यवाद। आज कितने बच्चे पैदा होते हैं, उनका हाथ पैर पोलियो, टेढ़ा मेढ़ा, आंख नहीं, बड़ी दुर्दशा है। लेकिन प्रभु तो हमारे बच्चों को ऐसा होने नहीं दिया। सुंदर बच्चे दिए, सुंदर पति दिया, सुंदर पत्नी दिया। अगर घर नहीं है तो रेंटेड घर तो दिया है, कम से कम एक नौकरी तो दिया है, कहा कि मेहनत करके हम कमा कर खा सके। इससे बड़ा क्या चाहिए हमारे जीवन में? थोड़ी सी बातों को परमेश्वर बढ़ाता है। 5 मछली 2 रोटी, बस इनफ। प्रभु कहता है आपके पास क्या है, उसको परमेश्वर के सामने रखो, प्रभु उसको बढ़ाएगा। हालेलुया। हमारा केमिस्ट्री नहीं लगाना है परमेश्वर के सामने। प्रभु देगा तो ही मैं उसमें से दूंगा। आजकल का जनरेशन का यही है। परमेश्वर आपके पास क्या है, परमेश्वर पूछता है। आपके पास थोड़ा ही धन है, रखकर प्रार्थना करिए, वो धन परमेश्वर बढ़ा के देगा। जिस विधवा तेल को प्रभु का दास ने कहा लेकर आओ, उसने बोला मेरे पास थोड़ा सा ही तेल है। प्रभु ने तेल के जगह पर बड़ा बंगला बनाकर नहीं दिया, उसके अंदर बहुत सारा खाना नहीं दिया। जरा सोचना, विधवा ने कहा एक वक्त का खाना खाने के लिए है, थोड़ा सा तेल उसको बनाने के लिए। प्रभु चाहता तो वो घर पूरा खाना से भर सकता था। नहीं, द सोर्स ऑफ इनकम तेल के द्वारा होता है। आज आपने देखा ना, तेल की लड़ाइयां हो रही दुनिया में, तेल को कब्जा करने के लिए। वो परमेश्वर का गिफ्ट है तेल, अनॉइंटिंग, ब्लेसिंग। ऑयल जहां पर है उधर ब्लेसिंग से अनॉइंटिंग है। तेल के लिए लड़ाई हो रहा है। परमेश्वर उस घर में भोजन से नहीं भरा, बल्कि तेल से भरा। जितने अड़ोस पड़ोस के बर्तन थे सब में भर गया। यही है ब्लेसिंग्स। प्रभु आपको बढ़ाने जा रहा है, आपकी अवस्था बदलने जा रहा है। प्रभु ने कहा आपकी सगड़ी, आपके सर पर वो पगड़ी पहनाने जा रहा है। कोई सुनो, विश्वास से वचन रिसीव करिए, प्रभु चमत्कार करेगा। आपके बच्चे की लाइफ बदल जाएगा, आपके बच्चे उन्नति स्थान में जाएंगे। आपने विचार नहीं किया, उससे बढ़कर परमेश्वर आपके बच्चों को बड़े बड़े पोस्ट पर करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस आप धन्यवाद देते रहिए, आराधना करते रहिए। थोड़ी सी बात में आप विश्वास योग्य रहेगा। यदि वो विधवा प्रभु का दास से झूठ कहता, हमने तो खाना खा लिया, सब कुछ खत्म हो गया, हमारे पास कुछ नहीं है, उधर चमत्कार नहीं होता। अपना पूरा हृदय से परमेश्वर को, दास को खुल्लम खुल्ला बता दिया, जो मेरे पास है ये आखिरी है। अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर कीजिए। प्रभु तो देखते आप क्या छुपा रहे और क्या बता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को सरेंडर करिए।
जो है प्रभु के पास रखिए, प्रभु उसको बढ़ाने जा रहा है। आपका जॉब में प्रमोशन होने वाला है, ट्रांसफर होने वाला है। प्रभु करके देगा, परख कर देखो यहोवा कितना भला है। उस परमेश्वर को परख कर देखो, प्रभु आपको शिरोमणि बनाने जा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने वचन में कहा ये राख आज हट जाएगा, वो पगड़ी परमेश्वर आपको पहनाने जा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मान और सम्मान परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। इन दिनों में निराशा दूर कर कर परमेश्वर आपको उत्तम स्थानों में खड़ा करने जा रहा है। लोग आपको इज्जत करेंगे, ये यहोवा ने इनको बढ़ाया कर कर गवाही देने पाए। महिमा परमेश्वर के लिए होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इन दिनों में हर एक परिवारों की दुख की घड़ी, निराशा की घड़ी, बीमारी की घड़ी सब दूर करने पर आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन, सुंदर वचन से तू हमें ब्लेस किया, तो हमारा सिचुएशन को बदलने जा रहा है। आज हम विश्वास से वचन को रिसीव कर रहे हैं। प्रभु आने वाला दिनों में हर एक व्यक्ति का जीवन बदले, उनका स्टाइल बदले, लाइफस्टाइल बदले, स्टेटस बदले, उनके घरों में प्रेस और फाइनेंशियल कमी दूर होने पाए, हर निराशा दूर होने पाए, बंधन दूर होने पाए, लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए। पति पत्नी एक साथ प्रेम में रहने के लिए, बच्चों के साथ प्रेम में रहने के लिए मदद करो। धन्यवाद, आदर में ईमान जला तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करके। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।